स्वागत है आपका अपनी गाड़ी पर। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मारुति की अल्टो 800 गाड़ी की। तो चलिए गाड़ी की कंडीशन देख लेते हैं, उसके बाद हम प्राइसिंग वगैरह सारी चीज़ें देखेंगे और डिसाइड करेंगे गाड़ी सही है या नहीं। ठीक है, तो ये रही दोस्तों आपकी गाड़ी। सबसे पहले गाड़ी का फ्रंट आपको दिख रहा है जो कि एकदम क्लियर है, इसमें कोई डेंट और कोई स्क्रैच आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, गाड़ी की जो हेडलाइट्स हैं वो भी एकदम क्लियर कंडीशन में, कोई डैमेज या कोई स्क्रैच आपको नहीं मिलेगा। ये जो बम्पर वाला पार्ट है ये भी एकदम क्लियर है, यहाँ पर कोई भी डैमेज और स्क्रैच वगैरह आपको नहीं मिलेगा। गाड़ी के जो लॉक्स वगैरह होते हैं ना बम्पर्स के, उसमें भी अभी ऐसा नहीं है कि तार वगैरह या स्क्रू से लगे हुए हैं, पूरे जो रियल आया है वही वाली चीज़ यहाँ पर है। ठीक है, जब ये वाला पार्ट आप देखोगे गाड़ी का तो यहाँ पर भी ऐसा नहीं है कि गाड़ी फूटी फूटी या स्क्रैच वगैरह हो रहे हो। गाड़ी बिल्कुल कंडीशन में, और टायर की कंडीशन भी आपको बिल्कुल नई दिखेगी, इसमें आपको चेंज कराने की जरूरत नहीं है। अभी गाड़ी ओके कंडीशन में, आप अभी चला सकते हो गाड़ियों को, है ना। फिर आप ये वाला जब पार्ट देखोगे तो गाड़ी ऑटोमेटिक ओपन होने वाली चीज़ें, बटन जब अपन दबा रहे होते हैं तो लॉक हो चुकी है, और दबा रहा हूँ तो ये ओपन हो चुकी है। ठीक है, और जो डोर की कंडीशन है वो आप देख रहे हो, कोई स्क्रैच कोई मार्क वगैरह यहाँ पर नहीं है, और ओपन और क्लोज करने पर कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आ रही है। वरना आप साउंड से भी समझ जाते हो कि गाड़ी के गेट में कहीं ना कहीं दिक्कत है। ठीक है, फिर अगला जब देखोगे आप पीछे वाला पार्ट, ये भी एकदम क्लियर है, कोई स्क्रैच कोई डेंट मार्क नहीं है, गाड़ी में कोई इशू यहाँ पर समझ में नहीं आएगा। ठीक है आपको। फिर आप जब बैक साइड वाला पार्ट देखोगे बिल्कुल क्लियर है, कोई डेंट कोई स्क्रैच आपको नहीं मिलेगा। बैक लाइट जो है पूरी चालू कंडीशन में है, और नंबर प्लेट जरूर आपकी आरटीओ वाली नहीं है, वो आपको करवानी पड़ेगी, लेकिन बम्पर वाला पार्ट भी एकदम क्लियर है, कोई यहाँ पर दिक्कत नहीं है। ठीक है, फिर राइट साइड वाला आप पार्ट देखोगे तो बैक साइड वाला जो डोर है बिल्कुल सही है, एक हल्का सा स्क्रैच किसी ने हाथों से कर दिया है शायद, और टायर की कंडीशन भी एकदम सही है, व्हील कवर मिसिंग है। ये वाला डोर अगर देखोगे तो यहाँ पर भी कोई इशू नहीं है, आपकी पूरा गेट की कंडीशन एकदम ओके है। अगर इस गाड़ी को आप वॉश कर लोगे तो नई की तरह दिखने वाली है। ठीक है, फिर ये वाला जो पार्ट एकदम क्लियर है, व्हील कवर मिसिंग है, लेकिन टायर की कंडीशन बिल्कुल ओके है, कोई इशू नहीं है यहाँ पर। तो ओवरऑल जो बाहर से कंडीशन देख रहे हैं ना दोस्तों, वो बिल्कुल सही है, आपको यहाँ पर कोई भी काम कराने की जरूरत नहीं है। ठीक है, वाइपर भी ओके कंडीशन में, ऐसा नहीं है कि जंग लगी है जाम हो रहा है। ठीक है, एक बार चला कर भी अपन देख लेंगे। ठीक है, जब ओपन कर रहे हैं तो जो डोर है वो उसकी कंडीशन आप देख रहे हो, हल्के से निशान गंदा सा तो हो रहा है, लेकिन डैमेज कुछ नहीं है ना। आपका जो डोर है वो ऑटोमेटिकली, जो डोर है ना ग्लास जो है वो ऑटोमेटिक ऊपर नीचे होने वाला है। फिर अंदर जब आओगे तो ये जो फ्रंट है आपका बिल्कुल क्लियर है ना, कोई डैमेज वगैरह यहाँ पर नहीं है। ठीक है, और ये वाला गेट जब देखोगे आप, ओवरऑल सारी चीजें सही हैं। एक बार मैं चाबी लगा के ये ग्लास वगैरह देख लेता हूँ। देखिए, चालू करते तो ना इसका कूलर चालू हो चुका है, गाड़ी का वाइपर चालू कंडीशन में है। और ये वाला जो डोर है ये वाला आपका चालू कंडीशन में है ना, ग्लास ऊपर नीचे हो रहे हैं, बटन चालू काम कर रही है, स्पीकर भी लगा हुआ है बड़ा सा, और डोर वगैरह बहुत अच्छे से बंद और चालू हो रहे हैं। इसके अलावा जो नीचे जो कारपेट बिछा हुआ है वो भी सही है, और सीट की कंडीशन भी एकदम सही है, हल्की सी गंदी हो दिख सकती है, लेकिन बाकी ऐसा कोई इशू नहीं है। इसके अलावा अगर पीछे वाला पार्ट देखें अपन तो ओवरऑल सारी चीज़ें सही हैं, और कारपेट बिछा हुआ है, सीट की कंडीशन भी एकदम सही है, फट रही है डैमेज हो रही है वाली कंडीशन नहीं है, डोर की कंडीशन भी एकदम सही है। ठीक है, पीछे डिग्गी वाला पार्ट देखोगे, डिग्गी में काफ़ी सारा स्पेस है आपके पास, और यहाँ पर ये वाले डोर की कंडीशन अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये भी सही है, लेकिन बस ये हल्का सा डैमेज हो रहा है, हालांकि काम कर रहा है, कोई इशू नहीं है इसमें। और मैनुअल आपके जो ग्लास हैं वो ऊपर नीचे मैनुअल होंगे, पीछे वाले ग्लास ऑटोमेटिक नहीं होंगे। ठीक है, गाड़ी की जो रीडिंग है वो है आपकी 52,381 किलोमीटर गाड़ी चली हुई है, और गाड़ी में म्यूजिक सिस्टम भी लगा हुआ है, हैंड ब्रेक अभी ऊपर है, तो गाड़ी ढलान पर खड़ी हुई है लेकिन अपनी पोजीशन पर है। ये मैंने स्टार्ट किया तो इंजन का साउंड जो है, आप अगर साउंड सुनोगे ना बिल्कुल क्लियर है, धुआं छोड़ रही है लेकिन गाड़ी, अगर पीछे देखोगे ना आप, लेकिन साउंड में कोई दिक्कत नहीं है, ऐसा लग नहीं रहा है कि इंजन में कोई काम किया हुआ है। लेकिन आप जब भी आते हो तो गाड़ी को प्रॉपर देखना अपने साइड से। एक बार अपन भी इंजन देख लेते हैं क्या कंडीशन है इंजन की। तो
तो ये रहा सही आपका इंजन है, और देखो गंदा तो है लेकिन कंडीशन जो है वो सही है ना। कोई बहुत ज़्यादा जंग या बेल्डिंग वगैरह करके चीज़ें जुगाड़ की गई हो ऐसा कहीं दिख नहीं रहा है। अगर आप आते हैं तो किसी ऐसे बंदे को साथ में लाएं हमेशा, जैसे गाड़ी का प्रॉपर नॉलेज हो, जैसे कि जो मैकेनिक वगैरह होते हैं उन्हें प्रॉपर नॉलेज होता है गाड़ी का, है ना। धीरे धीरे हम भी अपने साइड से इम्प्रूव कर रहे हैं। एक टाइम पे हम भी चाहते हैं कि आपको रियल फीडबैक दें। जब गाड़ी का प्रॉपर नॉलेज होगा तो हम भी आपको और हेल्प कर पाएंगे डिसीजन लेने में कि आपको कौन सी गाड़ी लेनी है या नहीं। अभी ये जो कंडीशन है गाड़ी की, इसकी कीमत बताई गई है 2,60,000 रुपये, और ऑन टेबल जो भी निगोशिएट होता है वो चीज़ अलग है। तो आपको प्राइस में कहीं ना कहीं बात करनी चाहिए, और गाड़ी की कंडीशन मेरे को जो समझ में आ रहा है वो बिल्कुल ओके है। तो आप एक बार आएँ, देखें, प्रॉपर चेक करें, अपनी साइड से सारी चीज़ें वेरीफाई करने के बाद गाड़ी ले सकते हैं। तो थैंक यू। अगले वीडियो में मैं आपके लिए और शानदार गाड़ी लेके आने की कोशिश करूँगा, बस आपका सपोर्ट चाहिए। थैंक यू।